ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि देश में आने वाले 2024 को वो अपने मुद्दों के सुनो ना, सुन नहीं रहे और ठीक है कर रहे हो। 2024 सुन तो रहे हैं आपकी बात को, आप भी अपनी बात को लिमिटेड मैनर में बोलिए ना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है, आपकी डिबेट है। लिमिटेड कितना लिमिटेड मैनर में बोले? आप बोलने नहीं दोगे और बोलेंगे लिमिटेड मैनर में बोलिए। आप बात भी पूरी नहीं होने देते, फिर इंटरव्यू क्यों बुलाते हो? इंटरव्यू क्यों लेते हो? आप ही खुद पत्रकार बनो, आप ही खुद जज बनो, आप ही खुद सब करो। आप पीएफआई क्या बुलाने की जरूरत है लोगों को? नहीं होना चाहिए अमित जी, पहले ही प्री जुडिसाइज होकर पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो। अरे आप एक्शन पीएफआई पे हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक्शन है ना, ये कर रही है, गुस्सा नहीं निकाल रहे हैं। एक सेकंड शुरू बात है, आपको ऑडियो डाउन है। लेते हो क्या? देखो, देश का मीडिया ये चौथा स्तंभ है, पिलर है, उसने निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष है सर, और देश के पक्ष में और निष्पक्ष है, बनाना चाहिए। ठीक है रिजवान अहमद, नहीं कर रहे हो वो, आपने बिल्कुल नहीं निष्पक्ष। आपके बातों से बिल्कुल आप निष्पक्ष नहीं लगते। नहीं, आपको लग सकता है मैं देश के पक्ष में हूं, मैं निष्पक्ष हूं, लेकिन मैं पीएफआई जैसे संगठन के पक्ष में नहीं हूं। नहीं हो, मैं पीएफआई जैसे संगठन के पक्ष में नहीं हूं। संविधान विरोधी है आप संविधान विरोधी। कैसे हूं मैं संविधान विरोधी है? ओके रिजवान अहमद, नहीं, कैसे हूं संविधान विरोधी? मैं तो संविधान के दायरे में सवाल पूछ रहा हूं। आप जो संविधान विरोधी है, जो देश विरोधी है, वो जेल में जा रहे हैं और उन पे कार्रवाई हो रही है। रिजवान अहमद, देश तोड़ने की बात। ओके रिजवान अहमद जी, जो लोग पीएफआई का विरोध कर रहे हैं वो संविधान विरोधी हो गए आज। जी, तीन बातें कहूंगा। 2-3 साल बीत गए अमीश भाई, हम लोग डिबेट्स में बहुत रहे हैं। याद है लोग कैसे कहते थे, अरे पीएफआई पर कार्रवाई करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? करो ना। अरे बाबा, सरकार ने तुम्हारी मान ली, कर दी कार्रवाई। चुनाव अब तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है यार? कार्रवाई करना, एजेंसियों को काम पे लगाना। अरे यार, इसको चुप कराओ। कौन कहां मिला ये आदमी आपको? अरे चुप कराओ इसे भाई, अरे इसे चुप कराओ भाई। कामले शांत, अरे इसे चुप कराओ अमीश यार। हाँ बोलिए। तो भैया, सरकार ने आज आप लोगों की मान ली। जो सब बोलते थे करो ना, लोग कर दी। जैसे लोग बोलते थे मंदिर कब बनेगा, तो तुम्हारी बात मान ली, बना दिया मंदिर। ठीक, पहली बात। दूसरी बात अमीश भाई, अगर मुसलमान नजरिए से किसी संगठन पर हमारी सरकार को आक्रमण करना होता, वैसे तो मैं एआईएमआईएम को भी पीएफआई का एक हिस्सा ही मानता हूं, तो एआईएमआईएम पर करती, केरला की मुस्लिम लीग पर करती, असम की वो जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है बदरुद्दीन की, उस पर करती। पीस पार्टी को तो खैर मैं पार्टी नहीं मानता, उसमें 2-3 लोग होंगे, तो सरकार इन पर करती। इन पर तो करा नहीं, तो भैया पीएफआई पर क्यों करा? दूसरी बात। तीसरी बात, अमीश भाई, आप देखना चाहते हो पीएफआई क्या है? जो आप लोग कह रहे हो पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हो, पीएफआई का मंसूबा है, देश विरोधी मंसूबा है। अमीश भाई, मैं आपसे एक जगह बिल्कुल नाराज हूं, आपके भाई की तरह। जो रशीदी के पीछे पोस्टर लगा है, अरे बड़े भाई, यही तो पीएफआई है। भारत के तिरंगे में 2 तलवार और खजूर, यही पीएफआई है। भारत का नक्शा हरा, यही पीएफआई है। लेकिन आप रशीदी को लेके आ रहे हो और आप उसको अलाउ कर रहे हो बैठना, यही पीएफआई है। इसी तरीके से ये संगठन मजबूत होते हैं। आपको इस जाहिल को बोलना चाहिए कि अगर तुम मेरे डिबेट में आओगे तो तुम तिरंगे पर खजूर और तलवार नहीं लगा सकते, तुम भारत को हरा नहीं दिखा सकते। मैंने यही तो पीएफआई चाहता है। आप भारत का तिरंगा लगा लीजिए पीछे ना, कर रहा है, या भारत का तिरंगा लगा लीजिए, या फिर आपको अगर आपको रशीदी साहब सूट करता है तो इस्लामिक झंडा लगा लीजिए। एक तरफ की बात करिए ना, या तो भारत का तिरंगा लगा लीजिए या फिर इस्लामिक झंडा लगा लीजिए, या फिर अगर आपको दोनों लगाना है तो दोनों लगा लीजिए। लेकिन भारत के नक्शे को हरा दिखाने का तात्पर्य क्या है? रिजवान अहमद की बात का जवाब, वो मेरे भी पॉइंट का जवाब। अमीश बात सुनिए जी, अमीश बात सुनिए जी। अमीश बात सुनिए। मैं फजूल बातों का मेरे पास जवाब नहीं होता।
जिन लोगों को देश के संविधान का पता नहीं है, भाई ये और गलती जिन लोगों को आपकी ये नहीं पता है। नहीं कि जो भी आपको तंजीम डिबेट में रजिस्टर्ड अलाउ ही होती नहीं है, करना चाहिए। जो भी ये गलती तंजीम आपकी रजिस्टर, नहीं है। अरे भौंको आप मत तो यार, दिमागी तौर सुनो, से ऐसे ही हो, भौंको मत, आप सुनो, तो दिमागी तौर से जाहिल हो, भाई साहब भौंको मत, आप तो सुनो, दिमागी तौर से भारत अरे को भौंको इस्लामिक मत, राष्ट्र सुनो, बनाना शब्दों चाहते की हो। मर्यादा रखी आप जाए। अपना काम सही अरे कर रहे भौंको हो। मत, शब्दों की मर्यादा भौंको रखी मत, जाए। सुनो, रशीदी साहब, कोई भौंको मत, सुनो, इंसान बोलते हैं, कोई भौंकता अरे नहीं। भौंको लात मत। मार के डिबेट से निकाल देना एक चाहिए। सेकंड, अल्लाह ने एक तुम्हें सेकंड। पूरा नहीं बनाया, अगर पूरा बना देता पता नहीं क्या करते। नहीं देखिए, इस तरह की अल्लाह ने तुम्हें पूरा ही नहीं बनाया, डोंट पता नहीं गेट क्या करते पर्सनल, अगर डोंट पूरा गेट बना पर्सनल मिस्टर रशीदी। आपको डिबेट में सुनिए, नहीं मेरी होना बात चाहिए। सुनिए। यही रशीदी साहब। पीएफआई है। नो अरे नो, पर्सनल कौन हो रहा है? यही जाहिल कौन पीएफआई कह है रहा है? जो सामने अमीश नजर आ जाहिल रहा है कौन कह रहा अमीश, है? और हम इसको अलाउ कर रहे हैं। ये हमारी तो कह रहा है सबसे बड़ी जाहिल। गलती है। इसको बोलो पर्सनल कौन हो रहा है? नहीं देखिए उन्होंने अगर एक तुम्हें अल्लाह उन्होंने एक पूरा बना लॉजिक, देता, उन्होंने शायद एक पता बात नहीं क्या रखी जो कि करते। लॉजिकल है। अगर यही आप PFI है। लॉजिकली जवाब यही दीजिए। PFI आप जो हमारे आप सामने कह रहे है। हैं सुनिए भौंको, जवाब मुझे उसका। लगता नहीं ये शब्द सही ये है। जवाब गलत सुनिए है, ना। ये गलत है। एक ये रिजवान, देश के रिजवान। लिए भाई साहब गलत जवाब है। सुनिए, आपसे जवाब हम सुनिए। उम्मीद करते हैं कि आप रशीदी को जवाब सुनिए। उठाकर बाहर फेंकिए। मेरा देखिए, ये भौंकेगा, भौंकता रहेगा ये आदमी। नहीं देखिए, जवाब कोई नहीं देखिए सुनेगा। मेरी इंसान बात बोलते सुनिए। हैं, इंसान मैं- बोलते हैं, मेरी ये- आपको उनकी बात पे ऑब्जेक्शन है, आप वो ऑब्जेक्शन छोड़ो। रेज मेरी करिए। ये वो ऑर्गेनाइजेशन, छोड़ो। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है अमीश भाई और देश के हटाइए। संविधान के मुताबिक इस रजिस्टर्ड आदमी है। को पीएफआई का एजेंट है ये। जिन लोगों को ये हटाइए नहीं इसे पता, यहाँ से। यही तो पीएफआई चाहता है। जो अच्छा ये ठीक है, नक्शा ठीक है। पीछे एक लगा रिजवान के अहमद, बैठा है। आपने एक वक्तव्य, रिजवान अहमद, हटाइए। मेरा भौंकिए, रिजवान अहमद, भौंकिए। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आपने बोला कि भौंकिए, ऐसे व्यक्ति को भौंकिए। हटना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को हटना चाहिए जो तिरंगे जो भारत का नक्शा है उसको हरा कर देता है। आपकी बात आपने अपनी एक डिमांड रेज करी। और एक तिरंगे सेकंड, पे रिजवान तलवार और अहमद, रिजवान खजूर अहमद, दिखा कीप रहा है। क्वाइट। अब आपने अपनी बात को रख लिया, आपने अपनी बात को रख लिया। एक सेकंड रशीदी साहब, लॉजिकल एक रिजवान अहमद ने लॉजिकल बात रखी कि आपने आदमी भारत चुप के नहीं नक्शे को होगा। हरा क्यों दिखा रखा है। आप उनको भौंकना कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये मर्यादित शब्द है। मेरा निवेदन है इस तरह के शब्दावली मेरे कार्यक्रम में ना बोले तो बेहतर है। रिक्वेस्ट है जाहिल मेरी। किसने कहा पहले? जाहिल किसने कहा पहले? अमीश जाहिल पहले किसने कहा? उसके लिए भी आपने मैंने उस रोका, वक्त तो नहीं बोला जाहिल उसके क्यों लिए भी बोल मैंने रहे हो? रोका और दोबारा नहीं बोला गया वो शब्द। बोलो ना, दोबारा उसको नहीं बोलो। बोला गया। उन्होंने माफी आपको मांगे। 3 बार जाहिल बोला, लेकिन आपने बोलो वो उसके बाद माफी 10 मांगे। बार उनको भौंकना बोला। बोलो वो माफी मांगे। उन्होंने वापस नहीं बोला। बोलो वो माफी मैं आपको मांगे। बोला हूं कि आप ये शब्द मत बोलिए, आप अपनी बात बोलो को उसको रखिए। माफी मांगे। आप उसको बोलो माफी मांगे। आपको जो मैं बोलो बोल रहा उसको हूं, माफी मैं मांगे। तैयार हूं अमीश। मैं नेशनल नहीं, टीवी पर आप माफी उसको मांगने पहले को बोलो, वो तैयार माफी मांगे। हूं। अगर मैं तैयार डिबेट हूं, ओके, वो कह रहा है मैं तैयार हूं। तैयार हूं ना। या मैं नेशनल टीवी पर माफी पर मांगो। सुनिए, मांगो मैं माफी। नेशनल टीवी पर माफी मांगने मांगो को माफी। तैयार हूं। अगर रशीदी ये वादा मांगो- करें मांगो कि माफी। अगली बार जब वो आएंगे मांगो माफी। तो पीछे हरा हिंदुस्तान नहीं होगा। माफी मैं तैयार मांगो। हूं। आप वादा करिए। तैयार है आप वो? वादा संविधान करिए। के खिलाफ तैयार है आप माफी तो? मांगो वादा करिए। पहले। दो एक कौड़ी सेकंड, का ऑडियो डाउन बनाना। करते हैं। पहले एक एक करके मैं किसी और के पास नहीं जा रहा, मैं आप ही लोगों के पास हूं। मैं आपसे पूछता हूं अब वो तैयार है माफी मांगने के लिए, लेकिन आप वादा करिए कि पीछे हरा हिंदुस्तान नहीं दिखाएंगे, हिंदुस्तान का जो रंग है वो दिखाइए। ये तो लॉजिकल बात है। सुनिए, रशीदी अगर साहब। मेरा ये अमल संविधान के खिलाफ है तो मैं बदलने को तैयार हूं। आप इसको साबित कर दो कि संविधान के खिलाफ है। देखिए, कहीं तो आप कह रहे हैं कि कर दो रिजवान साबित, माफी लोग मांगे। यही यही करते हो। अरे बेतुकी बात लेके चलते हो यार अमीश। अमीश आप पत्रकार नहीं हो क्या? क्या अरे बेतुकी बात लेके अमीश, चलते हो? यही आप तो जाहिल पीएफआई का चक्कर में पड़ गए। मंसूबा है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं इस बात इस को? आधे अधूरे आदमी के यही चक्कर में पड़ गए PFI आप का भी। मंसूबा इसके है ट्रेन में आ अमीश। गए आप भी। जो इसके पीछे नक्शा नजर आ रहा है वही पीएफआई का अमीश, इस मंसूबा आधे है। अधूरे आदमी के हटाओ ट्रेन में आ इसे गए आप डिबेट भी। से अमीश। इतना समझदार अच्छा, पत्रकार होकर मैं एक सेकंड, मेरा इतना निवेदन है। समझदार पत्रकार होकर इस आधे अधूरे के चक्कर में नहीं पड़ गए। देखिए किसी के लिए इस तरह के पर्सनल एक शब्द नहीं। मेरा मैं बार बार निवेदन ये करता हूं। संविधान के खिलाफ है क्या? बोलो नहीं, बोलो, ये देखिए, संविधान के लेकिन- खिलाफ है लेकिन क्या? आप लेकिन बोलो, ये लेकिन संविधान के हिंदुस्तान खिलाफ को है हरा क्या? क्यों दिखाया जाएगा? हिंदुस्तान को अरे हरा क्यों बोलिए, दिखाया ये संविधान के खिलाफ है जाएगा? क्या? संविधान के खिलाफ की आप बात नहीं है, पत्रकार पर हो, कौन से हिंदुस्तान को पत्रकार हरा हो क्यों भाई? दिखाया जाएगा? कहां से अश्विनी उपाध्याय पत्रकारिता want सीखी to make a point। अश्विनी कहां से उपाध्याय जी, आपने एक सेकंड, अश्विनी उपाध्याय। कहां से आपने पत्रकारिता सीखी? ओके, अश्विनी उपाध्याय, देखिए बताइए, मैंने कहां है पत्रकारिता नहीं, कहां से देखिए। सीखी है, आपने देशभक्ति कहां से सीखनी है, इसकी डिबेट नहीं है ना ये। अश्विनी उपाध्याय 10 सेकंड्स। देखिए अमित जी, मैंने कहा ना, जो टेररिज्म के जिहाद के अलग अलग चेहरे हैं। कुछ सॉफ्ट हैं, कुछ रेकी करते हैं,
कुछ गला काटते हैं, कुछ विदेशों से फंडिंग लेते हैं, कुछ हनी ट्रैप में फंसाते हैं, कुछ उसको मीडिया में आके डिफेंड करते हैं। अलग अलग रूप हैं और देश देख रहा है। ठीक है, जब ठीक है, आपने बहुत एक बहुत सवाल बहुत पूछा शुक्रिया कि PFI बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहां कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज इस कार्यक्रम के दो हिस्से थे। एक तरफ हमने चर्चा करी जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, और दूसरे हिस्से में हमने बात करी जो PFI पे बड़ा खुलासा है उसके बारे में। फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन निष्कर्ष यही है कि PFI का खूंटा भी और टाइट होगा, और जब टाइट होगा तो लोगों की और तेज आवाजें निकलेंगी, क्योंकि इसके तार जहां जुड़े हैं, जब वो तार खींचेंगे तो कई लोग बाहर आएंगे। फिलहाल आर पार में इतना ही, और मैं बार बार कह रहा हूं ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये देश की इंटरनल